नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एक बार फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारे बिहेवियर से जुड़ा हुआ है और ये हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये हमें ठीक फैसले लेने के लिए और अच्छे फैसले लेने के लिए और हमें सक्सेस के रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैं बात करने वाली हूँ कॉन्फिडेंस पैराडॉक्स। अभी कॉन्फिडेंस पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है? कॉन्फिडेंस पैराडॉक्स का मतलब है अपने आप पर डाउट करना, अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट करना। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर हम सेल्फ डाउट को अपनी कमज़ोरी मान लेते हैं और सेल्फ डाउट को अगर हम उस इंडिकेशन को जो किसी भी काम को करने से पहले किसी के भी मन में आता है, सभी के मन में, चाहे वो अपने फील्ड में ना कितना ही कॉन्फिडेंट हो, ना कितना ही बड़ा प्लेयर हो, कितना ही बड़ा सिंगर हो, कितना ही बड़ा ओरेटर हो, कितना ही अपने फील्ड का सक्सेसफुल पर्सन हो, तो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ना एक सेल्फ डाउट आता ही आता है। और वो सेल्फ डाउट हमें ये रियलाइज करवाता है कि जो हम सोचकर चल रहे हैं अगर वैसा नहीं हुआ तो, जिस सक्सेस को हम परमानेंट मान के चल रहे हैं और वो सक्सेस अगर नहीं मिली तो, और जिस बिजनेस को हम शुरू करने वाले हैं और वो बिजनेस अगर फेल हो गया कुछ कारणों से तो किसी भी काम को करने से पहले ये जो हल्की सी घबराहट आती है और ये जो सेल्फ डाउट आता है, और सेल्फ डाउट हमें अंदर से हल्का सा शेक कर देता है। और ये सेल्फ डाउट हमें इस बात के लिए इंडिकेट करता है कि एक बार हमें फिर पूरी स्ट्रेटेजी को अच्छे से देख लेना चाहिए और अच्छे से उसको स्टडी कर लेना चाहिए। और अगर कुछ कमी रह गई है तो समय रहते हुए हम उसको ठीक कर लें। ओके, तो इट मीन्स ये सेल्फ डाउट जो है इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव थिंग, है ना। और ये जो डाउट हमारे मन में आते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या क्या मैं कामयाब इसमें हो जाऊँगा, क्या मैं इससे ज़्यादा और अच्छा करने के लिए हमें ये जो डाउट्स हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा और कर सकते हैं, और ये हमें अवेयर करते हैं। ओके, और हमें रियल कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर जाते हैं। और ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसको हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेना है। और ये जो सेल्फ डाउट है ना, और हमें स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो कि हमें ये ओवर कॉन्फिडेंस से बचाते हैं। जैसे ही हमें ओवर कॉन्फिडेंस आया, इधर से मन में एक डाउट आया कि ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा, हम कहीं ज़रूरत से ज़्यादा तो भरोसा तो नहीं कर रहे हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं। तो ये हमें विनम्र बनाता है और हमें थोड़ा सा पोलाइट होकर अपना रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करता है। और ये हमें गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ लेके जाता है। मैं कहूँगी बेस्ट भी नहीं, एक्सीलेंट की तरफ लेकर जाता है। और ये सीखने के और रास्ते भी खोलता है, क्योंकि जैसे ही डाउट आता है, सेल्फ डाउट मन में आता है, तो आप उस सेल्फ डाउट से निकले हुए जो क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसका आंसर ढूंढने के लिए और स्टडी करते हैं। और स्टडी खुद के लिए करते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है।
और आप दूसरे की मदद लेते हैं तो एक पूरा टीम वर्क बन जाता है। और अगर आप अपने कमियों को पहचान लेते हैं, उसको दूर कर देते हैं, तो ये हमें इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर ले जाता है ना। तो इसका मतलब है कि हमें सेल्फ डाउट को ना कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। जैसा ही डाउट मन में आए तुरंत उस पे काम करना शुरू कर दें, उसको अपना दोस्त समझे, उसको हम एक इंडिकेशन समझे कि नाकामयाबी का कोई भी रास्ता जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, और हमें नाकामयाबी से रोकने के लिए जो भी रास्ता है हम उसको लेते हुए चलें। और जैसे ही डाउट मन में आता है तो उसका तो एक ही सोल्यूशन है कि तुरंत हम उस डाउट पर एक्शन लें, ताकि जितनी ज़्यादा तैयारी हम कर पाए और जितना उस सेल्फ डाउट को इम्प्रूव कर पाए, उन पॉइंट्स को पे हम कंसंट्रेट कर पाए, तो हम उस पे उन 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 सेल्फ डाउट्स की वजह से हम सक्सेस के रास्ते पर 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, और हम ओवर थिंकिंग से बचते हैं, और हम प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देते हैं। कि अगर डाउट आया है कि हम कुछ शायद कहीं जीत की बजाय हार में भी कन्वर्ट हो सकता है हमारा एक्शन, तो हमें सेल्फ डाउट्स हेल्प करते हैं उन रीजंस को जानने में, है ना। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल्स से कुछ मैं अगर समझाना चाहूँ तो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर मैं करना ज़रूर चाहूँगी कि एक बार एक मूर्तिकार ना पत्थर से मूर्ति बना रहा था, और वो जैसे जैसे पत्थर पर हथौड़ा मारता था तो उसे लगता था कि शायद कुछ ठीक नहीं बन रही है, शायद थोड़ा सा और सुधार हो सकता है, शायद थोड़ी सी और बारीकी इसमें चाहिए। तो ऐसा सोचते सोचते वो जब काम करता था तो लोग कहते थे कि इतने भी क्या परफेक्शन, सब ठीक ही तो लग रहा है, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी है, अब उसको और बारीकी से काम नहीं करना चाहिए, और ये जितना हो चुका है उतना ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन सब लोगों ने उस मूर्ति को देखा तो सबके सब बहुत ही हैरान हुए उस मूर्ति के फीचर्स को देखते हुए, उसकी बारीकियों को देखते हुए। उनको तारीफ के लिए शब्द कम पड़ने लगे, क्योंकि मूर्तिकार के मन में जैसे ही डाउट आता था वो उसको उस चीज को बारीकी से और बारीकी से काम करने के लिए अपने माइंड को उस तरफ लगा देता था, और रिजल्ट क्या निकला, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी मूर्ति निकल कर सामने आई। ओके, तो ये हल्का सा जो सेल्फ डाउट है उससे वो ऑर्डिनरी नहीं, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है ना। तो जैसे ही डाउट आए मन में तो ये हमें अलर्ट करता है, प्लस मेहनत डलवाता है, प्लस सुधार करता है, तो रिजल्ट तो फिर अच्छा आना ही है। और कॉन्फिडेंस का अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस सक्सेस के साथ और बढ़ता चला जाता है, और इसको सेल्फ डाउट को दूर करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी बिग पार्ट। ओके, तो ये सेल्फ डाउट हमेशा ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, और अगर सेल्फ डाउट नहीं है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अलर्टनेस हमारी ख़त्म हो जाएगी,
और अलर्टनेस अगर एक बार हमारी ख़त्म हो जाती है तो गलती करने के चांसेस भी और बढ़ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से सेल्फ डाउट जो है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ध्यान रखें कि जैसे ही आपके मन में हल्का सा भी डाउट आए तो उसको छोटा कभी मत समझें। उस डाउट पे काम करने के लिए लग जाएं और ये सेल्फ डाउट जो है हमारे में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। ओके, तो रिजल्ट्स हमेशा इस तरह से आते हैं कि हम और अच्छा काम कर पाते हैं और अच्छा काम कर पाते हैं एंड फाइनली मूर्तिकार की तरह एक बहुत ही सुंदर सा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है, एक बहुत ही सुंदर सी पर्सनैलिटी बनकर तैयार होती है और एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनकर तैयार होता है जिसकी हमें हमेशा ही ज़रूरत रहती है। थैंक यू।